देखिए ये क्वेश्चन इसलिए एक तो फील नहीं आ रहा है आपको, मैं समझा देता हूँ। इसलिए फील नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मतलब मैथ्स में भी क्लास 12 में ऐसे मतलब वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपका सामना इससे होगा, बट ऐसे क्वेश्चन से। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए ज़रा कि जैसे कि आपने 2D में, है ना, आपने 2D में वेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, 2 डायमेंशनल प्लेन में। ये देखिए भाई, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अब अगर हम 2 डायमेंशनल प्लेन में जाए, एक्स वाई प्लेन में, तो हमारे पास मान लो अगर कोई इस तरीके से एक वेक्टर है ना, तो आप क्या करते थे भाई, कोई अगर मान लो ए नाम का कोई वेक्टर है ऐसे करके, है ना, ठीक, ए नाम का वेक्टर है कोई हमारे पास, ये देखिए ए वेक्टर है कोई, ठीक। तो अभी बस मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ये वेक्टर ए मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। अगर यहाँ से मान लीजिए अल्फा एंगल बनाता था, तो आप क्या करते थे, आप बोलते थे सर एक इसका कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, यही तो करते थे ना, यही तो करते थे ना। ये देखिए, ठीक। आप इसको क्या बोलते थे, इसको ये वाले कंपोनेंट को आप ए एक्स बोलते थे, यानी कि एक्स के अलोंग, और ये हो जाता था हमारे पास कितना, ये इधर जब आएगा तो हो जाएगा ए कॉस अल्फा, है ना। भाई इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो क्या है, ए कॉस अल्फा। और वाई एक्सिस के अलोंग, अभी हम वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको पता भी होगा, ये होगा ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। तो ऐसा ही कुछ मिलता जुलती कहानी यहाँ 3 डायमेंशनल स्पेस में चल रही है। परेशान मत होइए, मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। देखिए अभी आप इसके पीछे मत पड़िए, मतलब भाई ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इसका वर्टिकल है, तो वर्टिकल वाले की तरफ अभी ना पड़ते अगर हम लोग। और अगर हम लोग ये वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग कॉस बीटा लगा, सॉरी कॉस अल्फा लगाते, कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपो, भाई ये रहा बेस, ठीक। और जो हाइपो है वो हाइपो कितना हो जाता है हमारे पास, भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ना बेटा, क्योंकि यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो बेस अपॉन हाइपो अगर आप लगाते तो बेस हमारे पास हो जाता इतना, और हाइपो क्या होता, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ए हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो बेस इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है, ए इंटू कॉस अल्फा। बस यही तो है, यही तो है। ये बेस आपने निकाला है, तो बेस को आपने क्या बोला, ए एक्स बोला, मतलब इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। बस ऐसी कहानी 3 डायमेंशनल स्पेस में चलती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि 3D में वो आपको एक वेक्टर दे देगा बच्चों, ठीक है। ये देखिए 3D में, अब 3D में ये आपकी या ऐसे मैंने बस एक डायग्राम आपको दिखाया है बस समझाने के लिए, है ना। लेकिन मैं अगर अपना बनाऊं तो मान लो ये वाई एक्सेस है, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, और ये हमारे पास जेड एक्सेस है, ठीक है ना। ये मान लीजिए एक्स एक्सेस है, और ये हमारे पास मान लीजिए वाई एक्सेस है, और ये हमारे पास जेड एक्सेस है। अब इसी चीज़ को आप अपने कॉपी पे कर, मतलब मेरे साथ साथ आप करके देखिए, तब आपको फील आएगा ऐसे क्वेश्चंस का। देखिए कुछ नहीं करना है, ये एक्स एक्सेस है, हाँ ये वाई एक्सेस है, और ये जेड एक्सेस, या किसी को भी ले लीजिए, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसको एक्स ले लो, इसको वाई, इसको जेड, वगैरह वगैरह, है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, मोटा माटी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ऐसे आप बना लीजिए, है ना। अब इसको थोड़ा समझाना डिफिकल्ट है, लेकिन आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। ये देखिए अरे भाई बन जाओ। अब देखो थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज़, ये देखिए थोड़ा फील करिएगा, बना के देखिए। ये देखिए बच्चों, है ना, ऐसे बनेगा ना, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये जेड एक्सेस बना के देखो। अब एक वेक्टर लेके आओ, ओरिजिन से एक ये वेक्टर आ रहा है इस तरीके से, ये देखिए ये ओरिजिन से एक वेक्टर आ रहा है इस तरीके से। अब देखो ये वेक्टर है ना। नहीं समझे भाई, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, एक्स और वाई के बीच में 90, वाई और जेड के बीच में 90। हाँ, किन्हीं भी दो वेक्टर्स, सॉरी किसी भी दो आप एक्सेस के बीच में देखोगे तो 90 बनेगा। अब ये जो वेक्टर हम लेके आए, ये वेक्टर है भाई, तो ये वेक्टर ओरिजिन से ये इस तरीके से आ रहा है। अब ये बताओ, ये वेक्टर एक्स एक्सेस से भी कुछ एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सेस से भी कुछ एंगल बना रहा है, और कुछ जेड एक्सेस से भी बना रहा है, मानते हो कि नहीं। तो ये जो एक्स एक्सेस से एंगल बनाता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम अल्फा। ये वाई एक्सेस से जो एंगल बनाता है इसको हम बोलते हैं बीटा, और जेड एक्सेस से जो एंगल बनाता है ये होता है आपका गामा। भाई 3D में थोड़ा सा सोच लीजिए, है ना, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अभी मैं फिर से आपको करके दिखाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई मान लो एक वेक्टर अपने रूम में, देखिए जरा, रूम में ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये जेड एक्सेस है। तो रूम में वो जो कॉर्नर आपको दिखाई पड़ रहा है, वहां ये वाला जो कॉर्नर दिखाई पड़ रहा है ना, यहां से वेक्टर निकाल के लेके आओ ऐसे, है ना, जैसे मैंने अभी निकाल के आपको दिखाया था। तो अब बोर्ड में तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं बता रहा हूं कोई वेक्टर हमारे पास ऐसा है मान लीजिए, है ना, कोई वेक्टर मान लीजिए ऐसा है। अब सुनो, पता है ये अगर वेक्टर है बच्चों, तो ये एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल, ठीक। वाई एक्सेस से ये कितना बना रहा है, बीटा एंगल, और जेड एक्सेस से कितना बना रहा है, गामा एंगल, है ना। इसको आप 3D में प्लीज सोचिए, प्लीज इसको आप 3 डायमेंशनल स्पेस में करके सोचिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, है ना। अभी मैं बता रहा हूँ क्या चलता है, क्या चल रहा है यहाँ पे। अरे भाई बन जाओ यार, बहुत समझाने में धैर्य लगता है। ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना। तो ये मेरा वेक्टर है ऐसे। अब भाई ये बताओ जरा, एक्स एक्सेस से अगर अल्फा बनाया है, सोचो सोचो सोचो, वाई एक्सेस से बीटा बनाया है, जेड एक्सेस से गामा बनाया है, ध्यान सुनिए। पता है इसको ही हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। मतलब किसको, अगर हम इस अल्फा का कॉस ले लें, है ना, तो इसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कॉस अल्फा हो,
ठीक है। अगर हम बीटा एंगल का कॉस ले लेंगे तो हम बोलेंगे कॉस बीटा, ध्यान सुनिएगा भाई, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, और कॉस गामा, ठीक। इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। ध्यान सुनिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आऊंगा। डायरेक्शन कोसाइंस का जो सम होता है 1 के इक्वल होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, भाई कॉस अल्फा को डायरेक्शन कोसाइन, कॉस बीटा को डायरेक्शन कोसाइन, और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन हम लोग बोलते हैं। कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इनका जो सम होता है डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो हमारे पास 1 होता है, याद रखिए। अब भाई मैं आपको बताऊं, अगर हमारे क्वेश्चन में पता है उसने क्या बोला है, हमारे क्वेश्चन में उसने ये बोला है, ध्यान सुनो, क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो उसने हमसे ये बोला है, वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बहुत जबरदस्त, ध्यान सुनो, वो हमसे ही कहना चाहता है कि जितना अल्फा है उतना ही बीटा है और उतना ही गामा है। अब यहाँ पे तो भाई 3D में फिगर नजर नहीं आ रहा, अपनी कॉपी पे करके देखोगे तो ये देखिए बच्चों, जितना अल्फा है यानी कि ये जो वेक्टर निकल के आ रहा है एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है उतना ही वाई एक्सिस से बना रहा है, उतना ही जेड एक्सिस से बना रहा है, उतना ही जेड एक्सिस से बना रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों इक्वल हैं। ध्यान सुनिए, यानी कि हमारे पास कॉस अल्फा जितना है उतना ही कॉस बीटा है और उतना ही कॉस गामा है, तीनों हमारे पास इक्वल है ना, इक्वल है ना। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं लिख सकते हो, अरे भाई इसकी जगह भी कॉस स्क्वायर अल्फा रखो, इसकी जगह भी कॉस स्क्वायर अल्फा रखो, बिकॉज कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल है ना। तो तीनों ऐड हो जाएंगे तो 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3, है ना, और स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ से जो कॉस अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा +-1/√3, है ना भाई। स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लोगे तो आगे प्लस माइनस। लेकिन अब सवाल ये है कि हम क्या लेके देखें, हम यहाँ साइन प्लस लें कि माइनस लें। तो भैया ध्यान से चेक करो, जब ये एंगल बना रहा है तो आपको भी मन में फील आ रहा है, अरे ये देखो एक्यूट एंगल है, अरे भाई करके देखो ना, इसको कुछ इस तरीके से रखो, अपने वेक्टर को अपने हाथ में करके देखिए, इसको वेक्टर को इस तरीके से रखो कि एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है लगभग वाई एक्सिस से बना रहा है लगभग जेड एक्सिस से उतना बना रहा है। तो भैया देखो ये वाला और ये वाला तीनों एंगल आपको एक्यूट फील आएंगे, चेक कर लो, चेक कर लो। और एक्यूट है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना, समझे। तो फील थोड़ा सा लीजिएगा, तो इसका मतलब मैं यहां से माइनस साइन हटा दूंगा और कॉस की वैल्यू मैं लूंगा 1/√3। और भाई देखो जो कॉस अल्फा होगा वही तो कॉस बीटा होगा, वही तो कॉस बीटा होगा, और वही तो कॉस गामा होगा, वही तो कॉस गामा होगा हमारे पास, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, मेरी बात को ध्यान सुनना भाई भाई भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो वेक्टर जा रहा है, ये जो वेक्टर जा रहा है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं एक्स एक्सिस पे, अब फील करने वाली बात है, यहां से अगर परपेंडिकुलर डालूं एक्स एक्सिस पे तो यहां तो एंगल मुझे मिलेगा अल्फा, और यहां से एक ट्रायंगल आप 3D में नहीं कर पाओगे। बस यही इसी की बात का चैलेंज था, मैं कैसे समझाऊंगा, मेरे लिए भी चैलेंज है, मैं समझाने की कोशिश बस कर सकता हूँ। आप 3D में सोचिएगा क्या बोलना चाहते हो सर, बस मैं एक बना के दिखाऊंगा, जरा संभाल लेना। ये बताओ भाई, जो तुम 2D में कर रहे थे पीछे वो तुम 3D में नहीं कर पा रहे हो, है ना। ये देखो तुम 2D में तुम्हारे पास वेक्टर ऐसा था, ये ऐसे था, है ना, तुम्हारे पास वेक्टर ऐसे था, यहां से तुमने परपेंडिकुलर डाला था तो ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाला था ना। ये देखो कितना आ रहा था a cos अल्फा, है ना। तो वो यही हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ खास बात नहीं। ये देखिए अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए, है ना। अब 3D में आपको ज्यादा अच्छा नहीं समझाएगा, सिर्फ एक एक्सिस पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो भाई अगर तुम यहाँ पे इस तरीके से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर अगर तुम ड्रॉ करोगे तो ये देखो ये एंगल अगर अल्फा है तो भाई ये वाला ट्रायंगल नहीं पकड़ पा रहे हो, ये वाला ट्रायंगल नहीं पकड़ पा रहे हो। इसमें अगर हम लोग कॉस अल्फा लगा दें तो हमारे पास ये देखिए ये बेस अपॉन में हाइपो, ठीक। तो बेस अपॉन में ये हाइपो जो है यही तो वेक्टर ए की लेंथ है, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि 3D में ये येलो कलर से वेक्टर इस तरीके से जा रहा था, ठीक है। तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो ए हो जाएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा। मेरी बात को समझे ना भैया, वो यही पूछना चाहता है कि जो काम आप 2D में करते थे वही काम आप 3D में अगर करेंगे तो आप फील करो, आप फील करो, इसका जो एक कंपोनेंट आएगा वो यहाँ आएगा ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा ना, इसका ए का एक जो कंपोनेंट आएगा वो इस तरीके से आएगा ना, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो वही तो मैंने आपको निकाल के दिखाया है, वही तो मैंने आपको ये पिंक बॉक्स में जो बंद है, या फिर एक मिनट, ये जो पिंक कलर से ऐसे करके अंडरलाइन है वो मैंने यही तो निकाल के आपको दिखाया है, ये देखिए, है ना। यही तो क्या है, ए कॉस अल्फा है, ठीक है ना, यही ए कॉस अल्फा है, ठीक है ना। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने क्या किया, आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर मतलब ड्रॉ किया और आपने इसका ये कंपोनेंट निकाला, सर वो वाला कहाँ गया, वो वाला, सर वो वाला जो दूसरा वाला निकालते थे उसके बारे में मत सोचिए, वो 3D में आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम ये देख रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 3 एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, है ना। तो बस हम ये देख रहे हैं कि वेक्टर ए का कितना इफेक्ट एक्स एक्सेस के अलॉन्ग आ रहा है, ठीक है ना। और वो पता है कितना होता है, ए कॉस अल्फा। इसी प्रकार से 3D में आप करके देखिए, 3D में आप करके देखिए वेक्टर ए का कितना प्रभाव वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है ना। ये देखिए ये हमारे पास भाई करके देखना पड़ेगा आपको,
करके आपको देखना पड़ेगा, तब फील आएगा। मैंने तो एक चीज बता दी आपको, रुक जाओ फील कराता हूँ। अब देखो, अगर यही परपेंडिकुलर, मतलब ये जो वेक्टर ए जा रहा है यहां से, अगर हम एक परपेंडिकुलर इस एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे ड्रॉ करते, हाँ, तो कॉस बीटा निकालते, तब भी बेस अपॉन हाइपो आता। भाई सोचो ना, करके देखो अपने हाथ में। यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करते, किस पे, वाई एक्सेस पे, यहां से, है ना, ऐसे करके एक वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वहां नहीं समझ में आएगा, 3D में करके देखिए। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वाई एक्सेस के साथ, जो उसने बीटा एक्यूट एंगल जो बनाया हुआ था, अगर कॉस बीटा निकाले तो बेस अपॉन में हाइपो होता, है ना। तो इसका कंपोनेंट, मतलब इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है, ये देखिए, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये जेड एक्सेस, तो ये वेक्टर जा रहा था, हाँ, इस वेक्टर का अगर हम यहां से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करते, तो ये बीटा एंगल है वाई एक्सेस के साथ, तो कॉस बीटा लगाओगे तो बेस अपॉन में हाइपो आता, ठीक है ना भाई। तो इस ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस पे आता ना, और वही तो बेस होता, और बेस क्या जाता उस टाइम, ए इंटू कॉस बीटा, समझे। मतलब अब 3D आप करके थोड़ा सा फील करिएगा इस चीज को, बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे। देखो देखो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, अच्छा चलो मिल भी रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर अगर हम लोग इस पे ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला ट्रायंगल अगर आप पकड़ते हैं, तो इसमें अगर आप कॉस बीटा लगाते हैं, अगर आप इसमें ये वाले ट्रायंगल में अगर आप कॉस बीटा आप लगाते हैं, कॉस बीटा अगर आप लगाते हैं, तो बेस अपॉन में हाइपो, भाई बेस ये हो जाता और हाइपो क्या हो जाता, 90 के सामने वाला, यानी वेक्टर ए की लेंथ। तो यहां से देखिए, बेस अपॉन में हाइपो क्या हो जाता है, वेक्टर ए की लेंथ, है ना, वेक्टर ए की लेंथ। तो बेस हमारे पास क्या आता, बेस हमारे पास ए कॉस बीटा आता। अब ये वाला आपको नहीं समझ में आएगा बिकॉज ये 3D में है, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर जेड एक्सेस पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम 3D में एक डायग्राम बनाएं और हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट से, मतलब वेक्टर का ये जो हेड है, यहां से अगर हम z एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और उसमें अगर हम cos बीटा लगाएंगे, ठीक है ना, सॉरी cos बीटा करें, cos गामा लगाएंगे, 3D में एक ट्रायंगल बनेगा, तो पता है उस ट्रायंगल में जो बेस निकल के आएगा, वो जो बेस निकल के आएगा, वो बेस पता है कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा वेक्टर ए की लेंथ इंटू वाई एक्सेस के साथ, सॉरी z एक्सेस के साथ एंगल कितना था, गामा, तो cos गामा। तो पता है उसने हमसे यही पूछा हुआ है, उसने हमसे बस यही पूछा है, मोटा मोटी बात आप ये समझो, उसने हमसे ये पूछा हुआ है। देखिए जरा, ए का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में, मतलब ए का कितना प्रभाव एक्स एक्सेस में आ रहा है, यानी कि ए cos अल्फा पूछा था, ए का कितना प्रभाव वाई एक्सेस के अलॉन्ग आ रहा है, ये पूछा है, और ए वेक्टर का कितना प्रभाव या कितना इफेक्ट हमारे पास जेड एक्सेस में निकल के आ रहा है, यानी कि ए कॉस गामा, ये हमसे उसने पूछा हुआ था। ए कॉस अल्फा, ए कॉस गामा और ए कॉस बीटा हमसे पूछा हुआ था। लैंग्वेज पढ़ लीजिए क्वेश्चन की, उसने हमसे बोला था ए मेक्स इक्वल एंगल विद दिस, है ना, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए के टर्म्स में इसके कंपोनेंट निकाल दो, तो निकाल दो दिए इसके कंपोनेंट, किसके कंपोनेंट, वेक्टर ए के कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए कॉस अल्फा, वाई एक्सिस के लॉन्ग ए कॉस बीटा, और जेड एक्सिस के लॉन्ग ए कॉस गामा हमारे पास निकल के आएगा, और यही हमें बताना था। अब ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों, तो हमारे पास आंसर क्या है, ए कॉस अल्फा, ठीक, हमारे पास आंसर क्या है, ए कॉस बीटा, और हमारे पास ए कॉस गामा। बस अब आपको पता है जितना कॉस अल्फा है उतना ही कॉस बीटा, उतना कॉस गामा है, हम पहले ही निकाल चुके हैं, वैल्यू रख दीजिए, है ना, वैल्यू रखोगे तो ए और कॉस अल्फा कितना था, 1/√3, तो ए इंटू 1/√3, ए कॉस बीटा कितना है हमारे पास, 1/√3, है ना, और ए इंटू कॉस गामा कितना है, 1/√3, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a/√3, और आएगा a/√3। तो देख लो कोई ऑप्शन है क्या a/√3, है ना, क्योंकि तीनों भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो तीनों एक्सेस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा ना ए का, वो सेम ही तो होगा, वो हमारे पास सेम ही तो होगा, ठीक है ना। तो चेक कर लीजिए, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यही चीज क्लास 12 के मैथ्स में आप दोबारा फील करेंगे, ओके।